नमस्तेभ्यः। ओम नमस्तेभ्यः। ओम नमस्तेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की, आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की। इस दिशा में बहुत कम लोग सोचते हैं। कौन सी दिशा महाराज? दिशा तो बाद में आ जाती है, दशा पहले व्यक्त हो जाती है। अपने यहाँ कई प्रकार के महाराजों का कथन मिलता है। उनमें से एक ऐसे महाराज भी होते हैं जो नौ कषायों से प्रभावित नहीं होते हैं और केवल संजलन मात्र तंत्र है। मात्र क्रोध मान माया लोभ संजलन का उदय मात्र रहता। क्रोध का मान में, मान का माया में, इस प्रकार परिवर्तन होता हुआ चार कषायों का ही एकमात्र संवेदन करते रहते हैं। इनको कषाय कुशील कहते हैं। इनके गुणस्थान का आरोहण अवरोहण ऊपर कहाँ तक चला जाता तो 10वें गुणस्थान तक जा सकते हैं, जाते हैं। नौ कषाय एक ऐसी वस्तु है जिनका स्वयं अपना कोई कार्य नहीं रहता, लेकिन कषाय की तीव्रता, कषाय में जो तारतम्य होता है उसके फलस्वरूप जैसे सरोवर में कोई भी कंकर फेंक दे तो तरंग के रूप में आ जाती। यदि वही पानी गाढ़ा होता चला जाए, बर्फ का रूप धारण कर ले, कंकर का कोई प्रभाव नहीं होता। एक उदाहरण। तो कषाय कुशील अपने आप में एक साधक, बहुत बड़ा साधक होता है। उनके 9 कषाय भी उदय में आते रहते हैं, लेकिन उनका वह अपना पुरुषार्थ होता है, वो किसी के सामने देखने को उपलब्ध नहीं होते। भूख लगी रहती है, लेकिन भूख की अभिव्यक्ति छोटे बच्चे जैसे नहीं हो पाती। लेकिन भूख, क्षुधा का उदय, असाता के उदेना आदि आदि को लिखते हुए भी उनके भाव में ऐसी कोई तरंग उत्पन्न तो होती होगी, नए अन्यथा भोजन के लिए कैसे उठते। फिर भी भूख की पीड़ा की अभिव्यक्ति रति अरति, शोक भय जुगुप्सा आदि की उदीर्णा उदय होते हुए भी उनकी मन वचन काय की चेष्टा के माध्यम से अभिव्यक्ति नहीं होती। तो निर्दय कहा जाए? हाँ नहीं, यह जिस प्रकार कर्म के उदय में अभिव्यक्ति हो रही है, लेकिन उसकी अभिव्यक्ति नहीं की जाती है, इसी प्रकार पौरुषेय जिसको बोलते हैं, पुरुषार्थ उस पर इस प्रकार का चलता रहता है, कितनी भी क्यों न हो, किंतु उसकी अभिव्यक्ति नहीं होती, इसलिए उनको कषाय कुशील कहा गया। वो निर्दयता नहीं है, दया से भरपूर है, किंतु
उनका वो यह पुरुषार्थ, उनकी साधना है, कर्म सिद्धांत के साथ जुड़ करके चलती रहती है साधना, और वह समाज के बीच में रह कर के भी संतुलित अपने जीवन को रखते हैं। ये कसाई कुशील महाराज कहलाते। अब हम आज कसाई कुशील तो है ही नहीं, पक्की बात है। अब उस ओर हो जाए तो बात अलग है। तो ऐसी स्थिति में नौ कसाई के अभिव्यक्ति हो या न, यदि हो जाता है गलत तो नहीं कहा जाएगा, और 24 घंटा होता रहे ऐसा तो होता नहीं। अंतर्मुहूर्तवर्ती है वो पर्याय। इसके उपरांत कुछ न कुछ तो तारतम्य जुड़ जाता है। सुनते हैं चक्रवर्ती भी रो गए जब भगवान को निर्वाण कल्याण की प्राप्ति हो गई। स्वर्ग से देव आदि आ गए, सब आ गए, महोत्सव हो गया, सब हो गया, पूजन आदि हो गए, लेकिन चक्रवर्ती को रहा नहीं गया और वो रो पड़े, और बाकी सब उनको देखते रह गए। क्षायिक समय दृष्टि है, शंकादि दोषों से रहित रहते हैं अपने गुणस्थान के अनुसार। पूछा गया, बताते हैं क्यों रो गए, क्यों रो रहे हो, कौन सी कमी आ गई। जिनको अनंत काल से मुक्ति नहीं मिली थी उनको मुक्ति मिली। सब कल्याणों की अपेक्षा से ये निर्वाण कल्याण बहुत धूमधाम के साथ मनाना चाहिए। हाँ, धूमधाम का अर्थ क्या होता है? भीतर जो हर्षोल्लास है उसकी अभिव्यक्ति होती है। संगीत नहीं भी जानते हैं, लेकिन बाजा बजने लग जाता तो अपने आप गर्दन हिल जाती। वाह वाह, ये सब निकलते हैं। और यहाँ तक कि वृद्ध भी क्यों न हो और उसमें भाग लेता है तो उसके पैरों में थिरकन भी आ जाती है। नृत्यकार भी फेल हो जाए, ऐसा क्यों होता है, प्रश्न है। और क्यों नहीं होना चाहिए, ये भी प्रश्न है। फिर महाराज रोना ठीक है? ठीक नहीं है, कौन कर रहा है? रोना ठीक नहीं है ये कौन कह रहा है? हाथ में पीछे लेकर के प्रतिक्रमण के पाठ पढ़ रहे हैं। वाणिम गदगदयन वपुः। ये आगे कुछ किला और लिखा है। नेत्र द्वयम, एक नहीं, एक आंख नहीं, एक तरफ से गंगा, एक तरफ से
है मैं रो रहा हूँ, कम से कम आंखों के पानी तो पहुँच दो। कैसे सेवक हो तुम? वो कोई भी है ही नहीं वहाँ पर। अनुकंपा, कलेजा कप जाए। चौसठ आंसू बहाए, रुद्धि नहीं। कुछ समझ में आ रहा है क्या? नहीं हो तो कहो फिर। तो रटन थे आप लोगों का। क्या होना चाहिए? वाणिम गदगद यन वपु पुलकयन नेत्रद्वयम श्रावयन मूर्धानम नमयन करो मुकुलयन चेतोपनिर्वाह। यह अभिव्यक्ति प्रतिक्रमण में नहीं होती है तो काय को प्रतिक्रमण? और यह 3-3 बार प्रतिक्रमण होता है। काय का प्रतिक्रमण? पापिष्टेन दुरात्मना जड़भिया माया विना लोभिना रागत द्वेष बलि मसेन मनसा दुष्कर्म यन निर्मितम। त्रैलोक्याधिपते जिनेन्द्र होता श्रीपाद मूले धुना निंदा पूर्वमहम जहाँ में सततम। क्या है? 28 मूल गुणों में एक गुण कहा, पर्याय नहीं, थोड़े समय के लिए नहीं, प्रतिक्रमण के साथ ये सब होता रहता है। कोई देखने ले मैं रो रहा हूं, भगवान तो देख ही रहे, तुम्हारा प्रतिक्रमण वो सुन ही रहे। दूरी बहुत है, लेकिन दूरी भले ही बहुत हो, भावों की दूरी है ही नहीं। सोचता हूं ये महान वज्र के समान विशेषण दिया है आचार्य महाराज को। अवध्य के श्लेष निकालने से वज्र होता, पाप रहित होते, किंतु वज्र के समान कठोर और नवनीत के समान पिघलते भी। थोड़ी सी ऊष्मा लग जाए वो नवनीत पिघले बिना रहेगा। जम भी जाता है और वह पिघल भी जाता है। पिघलना, द्रवीभूत होना, एक शब्द काव्यकारों ने द्रवीभूत होना। द्रव्य तो त्रैकालिक होना चाहिए। हाउ रख लो आप अपने द्रव्य को। द्रव्य तो त्रैकालिक होता है, पिघलता नहीं। पर्याय अलग वस्तु होती है। जो व्यक्ति नहीं पिघलता है तो नूतन पर्याय की प्रतीक्षा न करे। रोते रहो, वही पर्याय, त्रैकाल द्रव्य को रख लो। तद्भाव परिणाम, ये भाव है, परिणाम है।
और जैसे विद्यार्थी परिणाम की प्रतीक्षा करता है, वैसे ही हे प्रभु शोक को दे में आऊं, मैं क्या कर सकता हूं। और प्रतिक्रमण के समय पर शोक के उदीना होना अनिवार्य है, और जब अनिवार्य है तो आंसू का निकलना अनिवार्य है। अब किसी के आंखों में आंसू नहीं तो हम क्या कर बताओ। आंसू लाना, आंसू बहाना, ये हमारे वश की बात नहीं है, ये तो प्रतिक्रमण के वश की बात है। तो और इस प्रतिक्रमण को प्रशिक्षित करने के लिए कुंद कुंद आदि देव कहते हैं, अरहत परमेश्वर कहते हैं, उसे तो नहीं हो रहा है। कड़ा प्रतिक्रमण, पाठ नहीं, तोता नहीं, होता तोता नहीं, भीतर से होता है, बाहर आता है, आने दीजिए। फिर उस समय आंखें तो रोती हैं, नाक भी गीली होती है, सुन रहे हो, सर्दी के कारण नहीं, ये नासिका को भी आंखों के साथ देना अनिवार्य होता है। ये सब हो रहा है, होता है, बिल्कुल होता है, तोता नहीं, होता है। और ये प्रतिदिन होना चाहिए, होता है। मन से होना चाहिए, वचन से होना चाहिए, काय से होना चाहिए। ऊपर काय से नहीं हो सकता, मन से अकेला भी नहीं होता। जहाँ को त्रियरण शुद्ध मौन रहने वाले के लिए मन को भी बोलना चाहता है तो उसको चुप बैठाने की हिम्मत चाहिए।